मेरे एक मित्र ने मुझे एक दिन सवाल पूछा, दीपक सर, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। मैंने उनको बताया आपको कब गुस्सा आता है और किसके ऊपर गुस्सा आता है। तो बोले जनरली मुझे मेरी वाइफ के ऊपर गुस्सा आता है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या होता है तो गुस्सा आता है। बोला मुझे नापसंद चीज़ जब बात करती है तो मुझे गुस्सा आता है। मतलब एकदम सही बात है। हमारी नापसंद चीज़ में कोई भी बात करे, हमें जो पसंद नहीं, कोई भी पर्सन कोई बात करे, हमें गुस्सा आना जायज़ है। तो बोले फिर क्या गुस्सा करना चाहिए। बोला नहीं, गुस्सा करना अलग बात है, गुस्सा आना अलग बात है। बोला लेकिन आ जाता है। मतलब आता नहीं। अभी वो मुझे देख रहे थे, बोले आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आ जाता है। मतलब मुझे बताइए, आपकी नापसंद बात, आपको जो पसंद नहीं है वो बात आपका क्लाइंट जब करता है तो आपको गुस्सा आता है क्या। मतलब सर गुस्सा आता है लेकिन करते नहीं। गुस्सा आ जाता है लेकिन हम क्लाइंट के ऊपर गुस्सा नहीं करते। मतलब क्लाइंट के ऊपर गुस्सा नहीं करते, हम हमारे स्पाउस के ऊपर गुस्सा कर लेते हैं, हमारे रिलेटिव के ऊपर गुस्सा कर लेते हैं। क्लाइंट के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें एक फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो हम समझदार है, समझदार नहीं ऐसा नहीं, हमें पता है कि मेरा जहां लॉस हो रहा है वो जो वहां मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोलो सही बात है। अब जब मुझे ये चीज समझ जाएगी कि मेरा इमोशनल लॉस है, मेरा रिलेशन लॉस है, मैं मेरे रिलेशन को वैल्यू नहीं दे रहा हूं, तब मुझे समझ में आएगा कि मेरी स्पाउस मेरे फायदे नुकसान से भी ऊपर है, या मेरे रिलेटिव, मेरे सास ससुर, मेरी वाइफ, मेरे भाई, मेरे चाचा, जितने भी लोग हैं मेरे रिलेटिव है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ। और जब मुझे ये समझ में आएगा तो गुस्सा आता होगा लेकिन मैं नहीं करूंगा। बोला ये सही बात है सर। वाइफ के ऊपर गुस्सा आता रंग कम लेते हैं, क्यों? बोला हम फायदा नुकसान का सोचता है, मैं उधर नुकसान समझ में नहीं आता है। जो दिन नुकसान समझ में आया, आप गुस्सा नहीं करोगे, वहाँ फाइनेंस इमोशनल लॉस है, इमोशनल लॉस सहना है, रिलेशन लॉस समझ में आया, फाइनेंशियल लॉस जल्दी समझ में आता है लोगों को। सो हमेशा हमें दो बात के ख्याल रखना चाहिए कि मैं जिसके पर गुस्सा कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। गुस्सा करने से कोई बेनिफिट है? मैंने आज तक देखा गुस्सा करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, गुस्सा कब करते हैं? मैंने और एक मेंटल प्रॉब्लम है कि गुस्सा हम जब करते जब सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकते। सो जिसका कन्विंसिंग पावर कम है वो जनरली गुस्सा करता है। और अगर कन्विंसिंग पावर है, मतलब हमें जो बात करनी है वो हम समझा देते हैं, हम समझाने के काबिल है और सामने वाला समझ जाता है, तो हमें गुस्सा नहीं आता, हमें आनंद आता है कि मैंने मेरी बात समझा दी, मुझे जो चाहिए था मैंने करवा लिया। सो पहला चीज़ है रिलेशन लॉस, दूसरा चीज़ है फाइनेंशियल लॉस, तीसरा चीज़ है कि गुस्सा करने वाला आदमी मेंटल कमजोर है, मानसिक कमजोरी है कि मैं सामने वाले को मेरी बात को कन्विंस नहीं कर सका, तभी जनरली गुस्सा आता। आप सब लोग चेक कर लेना। चौथी चीज है कि मैं गुस्सा करने से मेरा क्या नुकसान हो रहा है ये मुझे समझ में आ जाएगा। तो एक है इमोशनल लॉस, रिलेशनशिप लॉस, तीसरा है फाइनेंशियल लॉस। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा लॉस है वो हेल्थ का लॉस है। साइंस ने पूरा प्रूव किया है, हमारे साधु संत भी बोलते थे गुस्सा करना नहीं चाहिए। गुस्सा करने से बहुत नुकसान होता है। गुस्सा करने से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। और अभी साइंटिफिक रिसर्च आया हुआ है कि आप गुस्सा करने के बाद तुरंत अपना ब्लड रिपोर्ट निकालिए, अपना ऑक्सीजन रिपोर्ट निकालिए, आपके बीएमआई रिपोर्ट निकालिए, आपके सभी रिपोर्ट्स डेंजरस आएंगी। और गुस्सा करने से हमारे बॉडी में एक टॉक्सिन पैदा होता है जिसको हम जहर बोल सकते हैं। और जहर पैदा हो गया, आपको क्या लगता है
जहर मैं पीऊँ और सामने वाले को नुकसान हो जाए, सामने वाला मर जाए, ये पॉसिबल है? नहीं। जो जहर पीता है वही मरता है। अभी गुस्सा स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे मारता है। अगर वो तुरंत मारता हो तो हमें समझ में आता, लेकिन तुरंत नहीं मारता, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है। और गुस्से को इंग्लिश में एंगर बोलते हैं, ANGER। अगर आप उसके आगे D लगा तो डेंजर हो जाता है। तो एंगर इज जस्ट वन वे, वन स्टेप अवे फ्रॉम डेंजर। मतलब गुस्सा करने से लोगों ने खुद का मर्डर किया हुआ है, खुद आत्महत्या की हुई है, लोगों का मर्डर किया है, फाइनेंशियल लॉस, इतने टाइप के लॉस किए हैं। और रिलेशनशिप लॉस, फाइनेंशियल लॉस तो है ही। लेकिन सबसे बड़ा जो लॉस हम देख रहे हैं दैट इज हेल्थ लॉस। और ये जो टॉक्सिन्स पैदा होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और आज तक रिसर्च ये बोल रहा है कि 90% लोगों को जो कैंसर होने का जो कारण है, कहीं न कहीं छुपा हुआ क्रोध है, छुपा हुआ गुस्सा है। तो दोस्तों, ये सब अगर हमारा माइंड अवेयर नहीं है तो हम करेंगे, लेकिन मेरा माइंड अवेयर है, मैं मेरे माइंड को कंट्रोल में ला सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रैफिक में, हम लोग जब ट्रैफिक में जाते तो रास्ते पे जाते ट्रैफिक हो जाता है, हमें गुस्सा आता है, हमें देर हो रही है, हमें टाइम पे पहुँचना है, पहुँच नहीं पा रहे करके वो नुकसान हो रहा है, हमारा कमिटमेंट लॉस हो रहा है, और तभी में गुस्सा आता है। कभी कभी ट्रैफिक में आधा घंटा, पौना घंटा, और तभी देखो जितने भी लोग ना समझ लोग हैं वो क्या करते हैं, ऊपर नीचे हो, अरे क्या हो गया, कैसे होगा, ये पुलिस का क्या है, ये ट्रैफिक सिग्नल का क्या है, ये दुनिया में ऐसा ही है, ये कंट्री ऐसा ही है। दे ब्लेम एवरीबडी। और कुछ समझदार लोग होते हैं, वो समझ रहे कि गुस्सा करना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, तो कुछ लोग बैठे बैठे अपने रिलेटिव को फोन कर लेते हैं। हमारे एक मित्र है, बैठे बैठे हमारे उनके रिलेटिव को बर्थडे विश कर लेते हैं। बैठे बैठे किसकी याद आई, आज तक जिसको कॉल नहीं कर पाए उसको कॉल कर। मीन्स हमारे माइंड को हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर, और भगवान का शुक्र मानना पड़ेगा कि भगवान तूने ये एक मौका दिया है, मैं जिन लोगों से अभी तक बात नहीं किया उससे मैं बात कर सकूं, जिससे मैंने आज तक माफ़ी नहीं मांगी उससे मैं माफ़ी मांग लूँ, जिसको मैंने थैंक यू बोलना था उसको थैंक यू बोल नहीं सका। सो गुस्से को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेनिफिट के अंदर, अगर हमारा माइंड वो हिसाब से ट्रेन हुआ है। सो मेरे कुछ मिरेकल माइंड प्रोग्राम के कुछ सदस्य जब ऐसे सवाल करते हैं तो मैं उनको एक ही चीज़ समझाता, आपका माइंड मिरेकल कब है, आपके जीवन में होने वाली सभी घटना आप अगर उसमें से कुछ बेनिफिट ढूंढोगे। अभी किसी ने हमें पसंद नहीं है ऐसी कोई बात कर ली, तभी सोचो भगवान की ऐसी कुछ मर्जी है, मुझे नया सिखाना चाहता है। हम कोई बिजनेस करने को गए और बिजनेस नहीं हुआ, गुस्सा आ गया, थोड़ा कोई लॉस हो गया, गुस्सा आ गया। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स है। अब मैं एक लेटेस्ट इंसिडेंट सुना था। एक पर्सन था, अपनी गाड़ी में जा रहा था, तो गाड़ी में जा रहा था तो उसने देखा कि उसके गाड़ी के बॉनेट के ऊपर एक छोटा सा लड़का, गरीब लड़का बैठ के खाना खा रहा है। अब इसको दया आ गई कि मैं इसको खाना खा लेने दूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ थी, तो गर्लफ्रेंड बोल रही है इसको भगाओ इधर से, ऐसे गरीब लोगों को गाड़ी में बैठते हैं, आपका लेट हो रहा है। उसने बोला डार्लिंग तू 1 घंटा लगा दिया तैयार होने में, अब ये आदमी 10 मिनट हमारा बिगाड़ता है तो क्या प्रॉब्लम है, एक इंसान है, भगवान ने कुछ सोच समझ के किया होगा। फिर थोड़ा गुस्सा हो रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड नाराज हो रहा है, और इसने तब बताया, तब उतने में फिर वो लड़का खाना खा के चला जाता है बॉनेट से उतर के, उसने कुछ खराब भी नहीं किया था। और उसके बाद जैसा गाड़ी स्टार्ट करता उसको फ़ोन आया कि भाई तुम कैसे हो। बोला क्यों पूछ रहे हो। बोला आप जो ब्रिज से आने वाले थे वो ब्रिज गिर गया है और बहुत लोग ब्रिज गिरने से मर गए। बोला कभी हुआ है इंसिडेंट। बोला जस्ट 5 मिनट पहले हुआ, तो मैं आपको चेक करना चाहता था कि आप सही सलामत हो क्या। तब उसको लगा, उसकी गर्लफ्रेंड को भी लगा, उसको भी लगा, हे भगवान तो कितना दयालु है, हमें नापसंद जो भी चीज़ें तू करवा रहा है
हमारे फायदे के लिए करवा रहा है। हमें अगर लेट करवा रहा है तो हमारे फायदे के लिए करा, हमें अगर ट्रैफिक में जाम करवा रहा है तो हमारे कोई ना कोई फ़ायदा होगा। और अगर हमारा माइंड मिरेकल है तो हम सब चीज़ों से फ़ायदा कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।